29 भारत का महा कवरेज। मैं इस वक्त दिल्ली के चांदनी चौक में मौजूद हूँ। लोक चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे पार्टियों की तैयारी भी जोरों शोरों से चलती जा रही है। तो मैं यही मुद्दे को लेकर आज चांदनी चौक में मौजूद हूँ। यहाँ पे कुछ मेरे साथ लोग मौजूद हैं। आइए लोकसभा चुनाव को लेकर उनकी राय जानते हैं। सर, आपका नाम? पुनीत। अच्छा सर, लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं तो आप पीएम के रूप में किसको देखना चाहोगे? देखिए जी, जो पिछले कई सालों से हम देखते आ रहे हैं मोदी जी के जिस तरीके से उन्होंने हमारी सब जगह को कितना डेवलप किया और बहुत सारी चीज़ें अच्छी करी हैं, तो हम तो चाहेंगे मोदी जी आए। अच्छा, पर विपक्ष तो ये बोल रहा है कि मोदी जी ने 10 सालों में कोई भी डेवलपमेंट नहीं किया है। हो सकता है कोई कुछ भी बोले, इसके लिए तो मैं कुछ नहीं कह सकता। मेरी भी आज उम्र जो है लगभग 50 साल हो गई है। मैं भी इन चीज़ों को देखता हूँ, किसने क्या किया है क्या नहीं किया, ये सब जानते हैं। कोई कुछ भी कहता रहे। अच्छा चलिए, आप ये बताइए कि अब लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, मोदी जी जनता को संबोधित कर रहे हैं, आज बनारस के दौरे पर है, तो विपक्ष ये भी कह रहा है कि बस मोदी पे और कुछ काम नहीं है, वो सिर्फ दौरा करता है, कभी विदेश जाता है, कभी यूपी का दौरा, कभी उत्तराखंड का दौरा। तो इस पे आप क्या कहेंगे? कहने की वैसे कोई आवश्यकता नहीं है, कहने से तो कुछ नहीं होता जी। वो क्या दौरे कर रहे हैं और दौरों करने के बाद उनका क्या नतीजा आ रहा है, वो तो शायद मैं समझता हूँ कि सारा देश, इंडिया पूरा देख रहा है, और हम भी शायद देख रहे हैं, आप भी देख रहे होंगे, सभी देख रहे हैं कि क्या नतीजे आए हुए हैं, और हमारे सामने साक्ष्य नतीजे आए हुए हैं जो हम देखते हैं। क्योंकि मेरा जो एक व्यवसाय है वो ट्रैवलिंग से जुड़ा हुआ है, और मैं तो आपको बताऊं मतलब कि अब से पहले और अब में बहुत फ़र्क मानता हूँ। इतनी डेवलप सड़कें, इतना बढ़िया रास्ता, मैं आपको बता नहीं सकता जी, बस यही कह सकता हूँ। अच्छा अंकल, मेरे आपसे एक क्वेश्चन और है। जैसे कि अभी चंडीगढ़ में मेयर चुनाव हुए थे, उसमें क्या बोलते हैं कि बीजेपी ने धांधली की थी। ये सुप्रीम कोर्ट ने भी इस चीज़ को गलत बताया है और उन्होंने कहा है कि लोकतंत्र की हत्या हुई है। तो आप बीजेपी को किस तरह डिफाइन करोगे? नहीं, बिल्कुल जो मैंने पेपर में पढ़ा, अगर वो बात बिल्कुल सत्य है तो हाँ ठीक है, वो बिल्कुल गलत हुआ है जी। ऐसा नहीं होना चाहिए। इतनी बड़ी पार्टी हो चुकी है, इतना अच्छा वो कर रही है सब कुछ, और उसके बाद अगर ये छोटी छोटी चीज़ें इस तरीके से होंगी तो गलत मैसेज जाता है सबके साथ। अच्छा, तो आप यही चाहेंगे कि जो अब लोकसभा चुनाव आ रहे हैं उसमें मोदी जी ही पीएम बने? मैं तो यही चाहूँगा जी, पर्सनली वही बने, क्योंकि जैसा उन्होंने मेरे देश को निखारा है, संवारा है, मैं तो जरूर चाहूँगा जी। तो आप जैसे मोदी जी के कार्यकाल से खुश हैं, लेकिन आप कांग्रेस के कार्यकाल में भी होंगे, आपने कुछ चीजें नोटिस की होंगी, तो एक बार हमारे दर्शकों को बताइए उनका कार्यकाल कैसा था कांग्रेस का? कार्यकाल देखिए, देश में सबसे पहले तो कांग्रेस ही आई थी और उनका कार्यकाल भी अपने ठीक था, पर उनके जो थे कार्य करने के तरीके, उसमें बेईमानियाँ थोड़ी, कुछ पैसों के लेन देन का कुछ वो ज़्यादा रहता था, जो पेपर के माध्यम से जानते हैं। कोई मैं राजनीतिक आदमी तो हूँ नहीं, जो पेपर में पढ़ते हैं उसके द्वारा पता लगता है जी, बस यही मैं कह सकता हूँ। अच्छा, एक चीज़ अंकल और, ये किसान आंदोलन चल रहा है, तो आप किस नज़रिए से देख रहे हैं इस आंदोलन को? किसान हमारे देश का अन्नदाता है, इसमें तो कोई दो राय नहीं, ये सभी जानते हैं। जब तक अगर उनकी द्वारा अन्न बाजार में नहीं उगाया जाएगा, नहीं आएगा, तो हम लोग कहते हैं। परंतु जैसा कि और जैसे यारों दोस्तों में हम कहीं जहाँ बैठते हैं, तो उनका भी सब लोगों का ये कहना कि जब एकदम अभी जो इलेक्शन का टाइम आया, तब इन्होंने इस बात को ज़्यादा हवा दे दी। ये अब से पहले भी कर सकते थे, करना चाहते थे, पर ठीक है, अब जैसे वो लोग किसानों का वो है, ठीक है, मैं उस बात को गलत नहीं मानता, पर थोड़ा उसको देख के करते तो ज़्यादा अच्छा था। अगर कुछ उनकी इस तरीके की समस्याएँ हैं, सब कुछ है, तो उनको पहले इस बारे में डिस्कस करना चाहिए था। अच्छा अंकल, आज एक फिल्म रिलीज हुई है, आर्टिकल 370, ये हमारे जम्मू कश्मीर से रिलेटेड है, तो आप इस पे क्या बोलना चाहोगे? तो मुझे उस फिल्म के बारे में जानकारी नहीं है अभी कुछ भी। आपको ये तो पता होगा ना कि धारा 370 हटने से भारत को नुकसान हुआ है या फायदा हुआ है? नहीं जी, फायदा हुआ है जी। क्या फायदा हुआ है? आप जैसे आपने भी देखा होगा, मैंने भी देखता हूँ कि आज हमारा लाल चौक पे हिंदुस्तान का झंडा लहराता है, शायद इससे पहले कभी लहराता नहीं था, और लहराने की कोई कोशिश करता था तो शायद गोलियों की आवाज़ चलती थी, वहाँ सब कुछ होता था। इस तरीके की आपने भी देखी होंगी घटनाएं, और अब मैं नहीं देखता कोई ऐसी घटनाएं हैं। और क्यों, मैंने आपको फिर बताया कि मेरा तो टूरिज़्म से इसका बहुत अच्छा नाता है, क्योंकि मैं खुद टूरिज़्म, और अगर कोई मेरी गाड़ियाँ और ये सब लेकर के कश्मीर घूमने जाएगा तो शायद उसमें मेरा भी बेनिफिट होगा। अंकल, अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। अब पीएम के रूप में किसको देखना चाहोगे इस बार?
पीएम का तो वन वे हो गया ना, सारा ट्रैफिक ही वन वे हो गया। पीएम तो देखो अब सबको पता है वही है। बात रही है कि प्रोपेगेंडे की, कि तरह तरह के टूल किट, थोड़ा तरह तरह के इकोसिस्टम खड़े हो रहे हैं और धराशायी होते जा रहे हैं। कभी कुछ हो जा रहा है, कभी जोड़ो यात्रा, कभी तोड़ो यात्रा, कभी ये किसान का, ये सारे प्रोपेगेंडे होने के बाद भी कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि देखो भावनात्मक लोग जुड़ गए हैं, घर घर में वो पहुंच गए हैं। आपको याद है कि जब ये क्या नाम है, ये यात्राएं होती थी, सबसे सक्सेस यात्रा किसकी थी? आडवाणी की। वो बाई प्रोडक्ट थे आडवाणी जी। राम असली मुद्दा था, घर घर जन जन पहुंच गए, वो बीजेपी भी पहुंच गई। आज वो राम मंदिर भी बन गया। तो वही कह रहे हैं ना कि वो भी बना तो कायदे से बना, कोई ज़बरदस्ती तो नहीं बना। वो कहावत है ना कि कहते हैं धरती पूछती आसमान से, समझ रहे हो? तो वही चीज़ है कि आज जो है यहाँ पे ये माहौल है कि अब जो है सीटें कितनी आएंगी। तो सीटें ये है कि विपक्ष भी मजबूत होना चाहिए। जनता को तो विपक्ष भी चाहिए ना, पक्ष और विपक्ष दोनों होंगे तो उनके मुद्दे सुने जाएंगे। अगर विपक्ष नहीं होगा तो उनके मुद्दे नहीं सुने जाएंगे। बीच में अगर तू बोला तो बताऊंगा। नहीं बोलेंगे, हम एक बात जरूर बोलेंगे कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको मोदी ने ठगा ये नहीं। बहुत अच्छा करा बोल दिया, समझ गए हो? तो ये चीज़ तो क्लियर है। और रही बात ये कि विपक्ष की दुर्दशा देख के बड़ा दुख होता है, क्योंकि हम लोग कांग्रेसी थे सब, 2014 से शुरू हुए ना। अच्छा, पहले तो एक बात बताओ, जी। ये बीजेपी को 10 साल हो गए। बीजेपी जब सत्ता में आई थी तो उसने एक वादा किया था कि हर महीने 2 करोड़ युवाओं को नौकरी मिलेगी। हर साल, हर महीने का बोला था। चलिए, ऐसा है जो 2 करोड़ नौकरी का है। देखो इतनी सारी चीज़ें बनी हैं। एक एम्स कितने थे? 6-7 थे, आज कितने हैं? 26 हैं। उस एम्स में, एक एम्स में डायरेक्ट 5,000 लोगों को रोज़गार मिल जाता है, इनडायरेक्ट 15,000 लोगों को मिल जाता है। IIT, NIT, आपका मेडिकल कॉलेज जो हैं, आपकी यूनिवर्सिटी हैं, ये सारी चीज़ें बढ़ गई, डबल से ट्रिपल हो गई। तो एक बात बताइए, इनमें क्या बिना स्टाफ के काम हो रहा है? यहाँ भी लोग जुड़े, वहाँ का रोज़गार जुड़ा, वहाँ की सारी अर्थव्यवस्था ठीक हो गई जहाँ जहाँ ये खुलते जा रहे हैं। तो ये बताऊँ, रोज़गार जो है गवर्नमेंट अगर 2 करोड़ कह रही है तो 2 करोड़ रोज़गार बोला था, सरकारी नौकरी नहीं बोला था। रोज़गार का मतलब ये था कि आपको मुहैया किया जाएगा। आप कितने बड़े पैंडेमिक से निकले हो, दुनिया नहीं उभर पा रही है, सबकी अर्थव्यवस्था हिल गई, कहाँ से कहाँ चले गए। बड़े से विकसित देश जो है त्राई त्राई हो गया। मोदी जी ने वहाँ से निकाला, सबको वैक्सीनेट किया। वर्ल्ड का पहला देश था जो इतनी फास्ट सबको, आपको भी लगी, मेरे को भी वैक्सीन लगी, डबल डोज लगी, किसी को ट्रिपल भी लग गई, बूस्टर डोज। तो ये सारे काम गवर्नमेंट के अचीवमेंट हैं। अगर ये गवर्नमेंट नहीं होती, आप कल्पना करो, पिछली गवर्नमेंटें होती जो टीका लेके आती थी 15 साल बाद, यहाँ पे कोरोना के ही टाइम में आज देखो 250 से 350 PM केयर से ऑक्सीजन गैस के प्लांट लगाए गए हॉस्पिटलों में। तो आपको बताऊं, गवर्नमेंट ने बड़े अच्छे से संभाला, नहीं तो यहाँ तो त्राई त्राई मच जाती और गाड़ियाँ भर भर के लासे जाती। घर में ना 2-1 मेंबर छोड़ के बाकी सभी गायब हो जाते। लेकिन गवर्नमेंट ने वहाँ बड़ा केयर किया और उससे ऊपरी अब लोग कहते हैं 80 करोड़ 82 करोड़ राशन, 82 करोड़ राशन गवर्नमेंट दे रही है। ठीक है, यही कह रहे हैं ना। एक बात बताओ, आप कहीं भी हॉस्पिटलाइज हो जाओ, आपकी कंडीशन सुधरने में तो थोड़ा वक्त लगेगा ना। अगर मान लो जो लोग क्या नाम है गरीबी दर से ऊपर आए हैं, उनको भी सपोर्ट की ज़रूरत है। अगर उनसे खींच लिया जाए तो अगर दे रही है ना गवर्नमेंट, तो ये इसीलिए दे रही है कि भैया उनको सपोर्ट दे रही है, क्योंकि वो उस बीमारी से और उस क्राइसिस से निकले हैं बाहर। तो गवर्नमेंट तो सब काम अच्छा कर रही है। बताइए आप, जैसे कि राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि मोदी जी क्या बोलते हैं, जहर उगल रहे हैं। जैसे कि आपने देखा होगा पश्चिम बंगाल में संदेश खाली जगह है, वहाँ पे एक मतलब एक IPS ऑफिसर थे, उन्होंने पगड़ी बांध रखी थी, तो उनको खालिस्तानी बोला जा रहा था। और किसान आंदोलन हो रहा है तो उनको किसानों को आतंकवादी कहा जा रहा है। तो आप इस पे क्या कहना चाहोगे? सुनिए, देखिए, उनको अगर वो बोला गया, देखो किसान जो इस समय कर रहा है ना, क्यों पंजाब का ही किसान क्यों? सबसे बड़ा क्वेश्चन तो यही है। भाई 29 राज्य हैं, वहाँ भी किसान है और सबसे समृद्ध किसान पंजाब का है, जिसके पास सब कुछ है। उसके पास 300 बीघा खेत है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी वहाँ पे है पंजाब में। सबसे पहला विरोध तो इनको पंजाब के किसानों को अपने सरकार से, अपने स्टेट की सरकार पे जाना चाहिए। भैया काला कानून हटाओ। राहुल गांधी इतना पक्षधर बन रहे हैं तो काला कानून वायनाड में भी है, केरल में, वहाँ भी हटाओ। तो आप ये कहना चाह रहे हो ये पूरी किसानों की राजनीति है? ये देखो, ये टूल किट द्वारा तैयार किया गया एक लॉन्चिंग पैड था, एक प्रयोग था। प्रयोग समझते हो ना? एक उनको ये दिया गया था कि भाई ले दे के अब कुछ मुद्दा ना बचे तो ये लास्ट वाला ऑप्शन पर डाल देंगे उनको। इस पे भी वो उनकी हवा निकल गई। तो उनको पता क्या तैयार किया गया, जो टूल किट गैंग है ना, उन्होंने तैयार किया बाकायदा कि भैया राहुल गांधी भाषण बोलेंगे क्या, जब चुनाव की रैलियां करेंगे उसमें जनता को बताएंगे क्या। क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा करी
तो वहाँ पे क्या नाम है 3 जगह उनकी वो केरल में और यहाँ पे उनकी हिमाचल में गवर्नमेंट बन गई, तो क्रेडिट जो है भारत जोड़ो को दे दिया गया कि भैया भारत जोड़ो यात्रा करने से ये जीत गई सरकार। अब यानी कि चुनाव जो यात्रा थी वो चुनाव को देख के किया गया था। जब 3 राज्यों में हार गए तो वो वहाँ से जब फुस हो गए तो वो जो है उसका क्रेडिट वापस इनका हो गया। तो अब न्याय यात्रा इन्होंने शुरू की। तो न्याय यात्रा जहाँ से शुरू की बंगाल से, वहाँ से करी इम्फाल से, मणिपुर से, इनको करना था अपने स्टेट से, वहाँ से करते ना, वहाँ से उन्होंने करी, आके आसाम में बघेला मचाया तुमने, मंदिर वंदिर सब घुसने की कोशिश, जो रास्ते तय हुए वो भी छोड़ दिया तुमने, ये सारी चीज़ें करते हैं वहाँ देख लिया। अब आ गए तुम बंगाल में। बंगाल में ममता दीदी किनारे हो गई, उन्होंने कहा एटरा चलो ठीक है, इनके स्टेज भी उखाड़ के फेंक दिए। वहाँ से तुम जब घुसे बिहार में तो नीतीश चाचा वहाँ से खिसक लिए। उसके बाद तुम आए यूपी में तो वहाँ से जयंत चौधरी चले गए, ठीक है। उसके बाद तुम अगला अभी अगर एमपी में जा रहे हो तो वहाँ देख ही रहो क्या फाड़ हुई है, एकदम तबाह हो गई। चाणक्य बोले जा रहे थे शरद पवार जी, बिल्कुल तबाह हो गया, सिंबल उम्बल सब चला गया। तो जब इन्होंने देखा कि न्याय यात्रा की ये दुर्दशा हो रही है तो ये टूल किट गैंग, मैं नाम लूँगा, कोट करूँगा उनके नाम, रमनदीप सिंह मान, ये जो है बैठक करते हैं किसके साथ, दीप सिंह हुड्डा और ये दिग्विजय सिंह, ये बाकायदा इनकी मीटिंग होती है। और फिर उसके बाद दीप सिंह हुड्डा जो है चले जाते हैं विदेश सैन पात्रा के पास। वहाँ से जब आते हैं तो 26 तारीख को डिक्लेयर कर दी जाती है डेट कि भैया आंदोलन इस डेट से शुरू होगा। उसके बाद वो डेट जो है और उनका ट्वीट देख लो, दोनों को मिला लो, उनके ट्वीट की टाइमिंग की जो राहुल गांधी ने किया कि आज भाइयों बहनों ऐतिहासिक दिन है। यानी ये एक इकोसिस्टम तैयार किया गया, एक हवा बनाई गई, एक ये हुआ कि भैया जैसे पहले 84 में दंगा हुआ था कुछ उस तरह का किया जाए और बड़ा कांड हो ताकि दाग लगे सरकार पे, वो भी फेल हो गई, फुस हो गई, अब बाहर चले गए, विदेश चले गए। तो यही हो रहा है। आप अगला सवाल ले सकते हैं। मैं ये कह रही हूँ जैसे कि विपक्ष बोल रहा है कि राम मंदिर में सैकड़ों करोड़ों रुपए लगे हैं, तो उसमें अगर हम गरीबों को इतना दे सकते तो उनकी गरीबी मिट सकती थी। तो इसमें आप क्या बोल रहे हैं? मैं काउंटर करूंगा इस बात को और राहुल जी को कहना चाहूँगा कि 700 से 1200 करोड़ रुपया आपने न्याय यात्रा में फूंक दिया, दे देते ना 1-1 लाख। आप बड़े धर्मात्मा हो, बड़े गरीबों, ऐसा है राहुल गांधी को ना गरीब दिखाए ही नहीं गए, उनकी परवरिश इस तरह से हुई, उनको गरीब बुजुर्ग बीमार दिखाए ही नहीं गए, महलों में रखा गया और देहरादून भेज दिया। देहरादून से सीधा वो ऑक्सफोर्ड चले गए, लंदन पढ़ने। उन्होंने गरीबी देखा ही नहीं है, ज़मीनी हकीकत से जुड़े ही नहीं हैं। वो जो बयान देते हैं वो आउट ऑफ माइंड होता है। वो बयान जो दे रहे हैं राम भक्तों पे कि आपने ओबीसी दिखा राम मंदिर में, ऐश्वर्या राय नाचती हुई दिखी, ये उनके शब्द हैं। आप सोचो राजीव गांधी के दोस्त थे अमिताभ बच्चन, उनकी बहू के बारे में आप इस तरह का कोट कर रहे हो, और वो भी आप उस खानदान के हो जिसकी मम्मी वहाँ जाके रुकी थी हिंदी सीखने के लिए जब ब्याह के आई थी। तो आप देखो, आप भी, आपकी मम्मी उनकी बहू थी, अगर वो बहू पे वो कहते कि ये बार डांसर थी, आगे वहाँ उनका जो पहले की लाइफ थी उस पर वो कोट करें तो कैसा लगेगा। लेकिन मैं बड़ा आश्चर्य, हाल ही में राहुल गांधी ने अपनी न्याय यात्रा के दौरान एक बयान दिया है यूपी के युवाओं को लेके कि वो नशेड़ी है, तो इस पर आप क्या कहोगे? हाँ, बोला ना कि बनारस में सब दारू पी के रोडों पे, तो आउट ऑफ माइंड देते हैं। देखो सेंस देखो ना, ये कहीं से लगता है कि ये लॉजिकल बात कर रहे हैं। कभी इन्होंने ये चीज़ देखा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा हो कि मैं इकोनॉमी ऐसे ठीक करूंगा, जो ये बेरोजगारों को रोजगार इस तरह से इस स्कीम के तहत दूंगा, मैं जब आऊँगा मैनिफेस्टो में। सिर्फ मोदी हराने का एजेंडा है, और जो इनके साथ लोग हैं वो इनको हाईजेक कर रखा है। देखो इनकी मानसिकता ही बदल गई। अब जो लोग लिख के दे रहे हैं, मेरे को तो लगता है बीजेपी का IT सेल वाला इनको लिख के देता है भाषण पढ़ने को, वही पढ़ देते हैं। ये इनको ये नहीं पता कि बोलना इसका जो है मैसेज क्या जा रहा है, जनता में कनेक्ट कर रही है जनता या नहीं कर रही है। आप अगर इस तरह के भाषण देते रहो, कह रहे हो कि एक आदमी को देखा गरीब को रोड पे कि एक साइकिल पे 200 किलो कोयला लेके जा रहा था, अगर 200 किलो कोयला लेके जा रहा तो छोटा मोटा गरीब तो है नहीं। दूसरी चीज़, आप कहते हो मेरी गाड़ी के नीचे किसी का पैर आ गया, पहले उसको मैंने स्कैन कराया OBC है कि नहीं है। इस तरह के वाहियात बयान यार कौन देता है? मैं तो ये नहीं समझ पा रहा, कोई बढ़िया टॉप के लीडर इस तरह की बातें करता होगा तो कनेक्ट कहाँ से करेगी? ज़बरदस्ती इनको मार के कनेक्ट कराओगे जनता को, या तो आपके IT सेल वाले लेके आ जाएं और हायर करके ले जाएं टांग के। ज़बरदस्ती वाली बात हो गई। अरे भैया पहले कनेक्ट करो, पहले ज़मीन से जुड़ो, देखो क्या कर रहे हैं और क्या करना चाहिए। गवर्नमेंट जो है जिस तरह का काम कर रहे हैं मोदी जी, वो 3 साल CM रहे हैं, उनको बाकायदा ये जनता से जुड़े रहे हैं, ज़मीन से जुड़े रहे हैं, तो उनको मालूम है जनता क्या सोचती है और क्या करना चाहती है और किस तरह का उसको आगे फ्यूचर का अपना फ्यूचर देख रही है। तो आप
पीएम ने इतनी सारी योजनाएं चलाई थी, तो आपको इनमें से किसी योजना देखो, का आपको फायदा बताऊं, हुआ? बहुत सारी योजनाएं जो हैं यूपी में देखो आयुष्मान, या यूपी क्यों पूरे देश में देखो, जहां उनकी सरकारें हैं यहाँ नहीं है लागू आयुष्मान। 5 लाख का है। और बहुत से सब्जी वाले यहाँ आके काम करते हैं, वो मिलते हैं मेरे से, किसी का इलाज चल रहा है उसमें देखो वो बढ़िया है। ऊपर से उज्ज्वला योजना, आपका उजाला योजना, सम्मान निधि, स्त्री सम्मान निधि, गर्भ सम्मान निधि, कितने लूँ, मेरे गला मेरी नस खड़ी हुई, 150 योजनाएं हैं भाई। लाभ तो कहीं ना घर मिला, किसी को पक्के मकान 2.5 लाख रुपए डायरेक्ट अकाउंट में गया, 60 करोड़ लोगों का अकाउंट खुलवा दिया। पहले क्या वो बिचौलिया खा जाते थे, आज डायरेक्ट अकाउंट में पैसा डाल दे रहे हैं, समझ रहे हो। सम्मान निधि आती है, डायरेक्ट आती है 6,000 रुपये साल का। तो आपको बताऊं, बीच के बिचौलिया को ख़त्म कर दिया गया, इसलिए बौखलाहट है, क्योंकि मीडिएटर गायब हो गए हैं और मीडिएटर ही यहाँ पे फल फूल रहे थे इनके टाइम में, इसलिए जो है ये बौखलाए हुए हैं। आगे और सवाल कोई लेना ले सकते। बस, थैंक यू अंकल। ठीक है जी। आपने यहाँ पे लोगों की राय तो जान ही ली होगी कि लोगों की क्या क्या है राय है, तो देखते रहिए E29 भारत। नमस्कार।